जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश के। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज हम अंतिम दिनों में हैं और कभी भी जो है वो अंतिम दिन की घटनाएं जो है वो शुरू हो सकती है। कभी भी जो है अभी रैप्चर हो सकता है, क्योंकि रैप्चर के लिए जो भविष्यवाणी जो चाहिए थी वो जो है वो भविष्यवाणी कंप्लीट हो चुकी है। और वो भविष्यवाणी है कि इज़राइल राष्ट्र का पूर्ण निर्माण, जो कि हुआ मई 14, 1948 को हुआ, मई 14, 1948, और वो होके अभी 77 ईयर्स हुए हैं, 77 साल हो गए हैं। तो भाइयों बहनों, आपको मालूम है कि ये जो 7 जो नंबर जो होता है वो बाइबल में एक प्रॉफिटिक नंबर है। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि सितंबर महीने में कुछ बड़ा हो सकता है, सितंबर महीने में रैप्चर हो सकता है, क्योंकि सितंबर में जो है बहुत सारी बातें होने वाली है। पहली बात तो है कि सितंबर में जो है वो एक पर्व है, इज़राइलियों का पर्व है, और वो उसको कहा जाता है इंग्लिश में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। तो ये जो पर्व जो है, ये पर्व जो है क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है रैप्चर। और ये पर्व जो है वो 23 या 24 सितंबर को है। तो इसलिए बहुत जो नबी लोग हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो डेट है, ये दिन जो है उसमें रैप्चर हो सकता है। उसके बाद वही दिन में जो है नया साल है, और जो नया साल जो है उसको कहा जाता है जुबली ईयर। तो ये जुबली ईयर होने वाला है। और आपको मालूम है कि बाइबल में जुबली ईयर में बहुत कुछ होता है। और उसके बाद ब्लड मून भी है। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो कि सितंबर महीने में होने वाली है, और इसलिए सब लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि हो सकता है कि सितंबर महीने में रैप्चर हो। दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह, बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे जो अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। वो अंतिम दिनों के बारे में यकीन नहीं करते हैं। उनका विश्वास ही नहीं। अगर विश्वास नहीं तो वो प्रचार नहीं करते। बहुत सारे जो रैप्चर है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। जो बड़े बड़े डिनोमिनेशन है वो विश्वास करते हैं ए मिलिनिज्म पर। ए मिलिज्म का मतलब क्या होता है? ए मिलिज्म मतलब कि रैप्चर नहीं है, उसके बाद जो क्लेश का समय है, क्लेश काल है, वो भी नहीं है, पीड़ाओं का समय भी नहीं है। ऊपर का काम सब कुछ खत्म होने के बाद यीशु मसीह नीचे आएंगे और सबको कहेंगे कि अभी जो है जो है जजमेंट डे है, सबका न्याय दिन है। तो बाइबल में ये गलत बात है, क्योंकि बाइबल में जो है, बाइबल में रैप्चर का जिक्र हुआ है, और रैप्चर जैसी घटनाएं बाइबल में हुई है। जैसे कि आपको मालूम है कि हनोक को स्वर्ग में ऊपर उठाया गया। वो मरा नहीं था, जिंदा ही उसको उठाया गया। उसके बाद एलिया का भी ऐसे हुआ। चलते चलते वो स्वर्ग में उठाया गया। और आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में ऐसे ही हुआ। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहे थे, और जैसे बात की, उन्होंने आखिरी संदेश दिया अपने चेलों को, वो जो है वो ऊपर उनके सामने गए स्वर्ग में। तो ऐसी घटनाएं, रैप्चर जैसी घटनाएं बाइबल में हुई है। ये कुछ नई बात नहीं है। मगर अभी जो रैप्चर होने वाला है, ये रैप्चर बहुत से लाखों लोग जो विश्वासी है, यानी लाखों लोग इस धरती से वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात याद रखना कि परमेश्वर जब धरती पे कुछ करता है, कुछ पीड़ाएं आती है, तो परमेश्वर हमें बताता है, अपने सेवकों को बताता है। भाई बहनों, बहुत सारे लोग एक वचन का गलत मीनिंग लगाते हैं, और वो वचन है कि किसको मालूम नहीं है कि कब यीशु मसीह आने वाले। यीशु मसीह को भी मालूम नहीं है। भाई बहनों, सचमुच
यीशु मसीह को मालूम नहीं? वो तो खुदा है। और जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, यीशु मसीह ने खुद कितने बार अंतिम दिनों के बारे में अपने चेलों को बताया, लोगों को बताया। और क्यों जो यीशु मसीह ने यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाकर जो अंतिम दिन में जो होने वाला है वो सब कुछ बता दिया, जिसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। अभी भी आप सोचते हैं कि यीशु मसीह को मालूम नहीं है? भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें सब कुछ बताता है। जब सदोम और गोमोरा परमेश्वर उसको नष्ट करने वाले थे, तो खुद यीशु मसीह इब्राहिम के पास चले गए। उन्होंने बताया ये सब होने वाला है। और आपको मालूम है कि जो लोट था और उसकी फैमिली बच गई। जो वो फैमिली उस शहर से बाहर आई, वो नहीं आ रहे थे, मगर जो वो बाहर आए तब जो है उस शहर को तहस नहस कर दिया। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें बताता है। नूह के समय में क्या हुआ? परमेश्वर नूह के द्वारा 120 साल लोगों को बताया कि बड़ा महाप्रलय आने वाला है और इस महाप्रलय से सब कुछ खत्म होने वाला है। परमेश्वर ने उनको बताया 120 साल। ऐसा नहीं कि अचानक आ गया, बताया। तो परमेश्वर हमें बताता है। भाई बहन, आज हम एक फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉफिटिक फैमिली है। और उनके फैमिली में बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें हो गई है जो कि परमेश्वर ने की है। और वो फैमिली है इनोक की फैमिली। इनोक का बेटा मतूशेलह, मतूशेलह का बेटा लैमेक, और लैमेक का बेटा नूह। देखो कैसी ये फैमिली है। और आपको मालूम है कि कैसे इस फैमिली का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। ये एक प्रॉफिटिक फैमिली है। और जैसे आपको मालूम है कि इनोक वो मरा नहीं, उसको जो है स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसका बेटा जो है वो मतूशेलह, वो कितने साल जिया? वो जिया 969 साल वो जिया है। उसका एक रिकॉर्ड हुआ है कि कोई भी इंसान आज तक 969 साल वो नहीं जिया है। तो अनोक, उसका बेटा मतूशेलह। अभी ये भी हम देखने वाले हैं कि मतूशेलह को परमेश्वर ने इतनी जिंदगी क्यों दी, ये भी हम देखने वाले हैं। और नूह के बारे में तो आपको मालूम है कैसे परमेश्वर ने उसको बचाया, कैसे परमेश्वर ने उसके फैमिली को बचाया और कैसे इस्तेमाल किया। आइए हम पढ़ते हैं। हम जाएंगे उत्पत्ति 5वां अध्याय। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उसे मतूशेलह नाम का पुत्र पैदा हुआ। मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। एक दिनों उसके 2 पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा। एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, उसे लेमेक नाम का पुत्र पैदा हुआ। लेमेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह मतूशेलह पूरे 969 वर्ष जीवित रहा जब वह मरा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, वो एक पुत्र का पिता बना।
लेमेक के पुत्र का नाम नूह रखा। लेमेक ने कहा, हम किसान लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को शाप दे दिया है, किंतु नूह हम लोगों को विश्राम देगा। नूह का मतलब होता है विश्राम। तो भाइयों बहनों, ये है उनकी फैमिली। अभी तो मथूशेलह जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो 969 साल जिया। क्यों परमेश्वर ने उसको जिंदगी दे दी इतनी? उसकी भी एक वजह है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मथूशेलह जो है, इसका ये शब्द का अर्थ क्या है। ये शब्द का अर्थ है कि मेरे मरने के बाद महाप्रलय आने वाला है। मेरे मरने के बाद महाप्रलय आने वाला है। और नूह जो मथूशेलह का पोता था, वो क्या प्रचार कर रहा था? वो महाप्रलय का प्रचार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने बताया उनको कि नूह को कि महाप्रलय आने वाला है। तो 120 साल तक वो जो है वो प्रचार कर रहा था कि महाप्रलय आने वाला है। लोगों ने जो है मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि नामुमकिन है, कोई भी बादल नहीं है। मगर देखो, वहां पे मथूशेलह था, और मथूशेलह जो था उसका मतलब ही था कि मेरे मरने के बाद महाप्रलय आने वाला है। यानी ये लोगों के लिए उनके सवाल का जवाब था, क्योंकि लोग पूछते थे कब होने वाला है ये सब, ये होगा ही नहीं। मगर मथूशेलह वहां पे था। नाम का मीनिंग ही है कि मेरे मरने के बाद आने वाला है। मगर भाइयों बहनों, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लोग जो होते हैं वो भविष्यवाणी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। नूह ने बताया, और मथूशेलह से भी पता चला कि ये महाप्रलय कब आने वाला है, मगर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। जब यीशु मसीह आने से पहले बहुत सारे नबी लोगों ने बताया, भविष्यवाणी की कि यहूदियों का मसीहा आने वाला है। मगर जब आया, क्या हुआ? ये जो फारिसी थे, ये याजक थे, यहूदी लोग थे, क्या उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया? क्या उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना? नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं किया। और यहां पे तो कितनी पूरी भविष्यवाणी थी, मगर लोगों ने जो है विश्वास नहीं किया। मगर ये फैमिली बहुत बढ़िया थी। अनोक, उसका बेटा मथूशेलह, जो कि 969 साल वो जीवित रहा। परमेश्वर ने उसको जीवित रखा क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि बहुत सारे लोग पश्चाताप करें। हालेलुया। अभी क्या हुआ कि महाप्रलय के 7 दिन के पहले मथूशेलह का देहांत हुआ, और उसके जो पिताजी थे नूह के, लेमेक का भी देहांत हुआ है, क्योंकि यह भविष्यवाणी थी। और भविष्यवाणी क्या थी? मेरे मरने के बाद महाप्रलय आने वाला है। तो लोगों को समझना चाहिए था कि अभी जो है मथूशेलह मर गया, तो अभी महाप्रलय आ सकता है, उनका ध्यान नहीं दिया। और जैसे, और दूसरी बात है कि पुराने नियम में ऐसा होता है कि जब कोई मरता है तो 7 दिन का जो है वो शोककाल होता है। तो भाई बहनों, क्या हुआ? जब मथूशेलह मर गए, 7 दिन जो है वो शोक कला थी। 7 दिन में कुछ हुआ नहीं। 7 दिन के बाद महाप्रलय आया। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 7। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर व मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना।
अर्थात नर और मादा, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूंगा। अभी यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर, क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन और? क्योंकि 7 दिन जो थी वो शोक का समय था। हालेलुया। पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर कुछ भी करने से पहले वो उनके नबियों को, उनके लोगों को वो बताता है। तो भाइयों बहनों, जब रैप्चर होगा उसके पहले जो परमेश्वर लोगों को बताएगा, उनके नबियों को बताएगा, वही सब हो रहा है आज। ऐसा ही नहीं कि रैप्चर होगा, वो लोगों को बताएगा और हमें सतर्क रहना है। हमें जो है, हमें बाइबल की ओर देखना है। बाइबल में जो भविष्यवाणी दी है उसके ऊपर हमें गौर करना है, सतर्क रहना है, ताकि हम अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे हम भी उस भविष्यवाणी को मिस करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।